महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया है और वो बन भी गए हैं। कल जो है फ्लोर टेस्ट होना है। आज अभी उसके लिए स्पीकर का चुनाव भी हो गया है। ये जो खेल काफी दिनों से महाराष्ट्र मुंबई में चल रहा था और इसके पीछे लोग यही समझ रहे थे कि हाँ बीजेपी तो है इस उद्धव ठाकरे जी की सरकार को गिराने के पीछे 2-3 साल से इनका प्रयास चल रहा था। तो अब ये हर कोई जानता था कि ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, क्या पता गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे या उद्धव ठाकरे की सरकार बच जाएगी, या अगर गिर गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। नेचुरल बात यही थी कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो उसमें फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी देवेंद्र फडणवीस को, जैसे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी नहीं संभाल पाए, उनके गिरने के बाद फिर वापस मामा जी आ गए, शिवराज सिंह चौहान जी। तो उसी ढंग का अंदेशा था महाराष्ट्र में भी लोगों को, मगर कुछ हुआ कुछ उल्टा, या कुछ अलग। अब एकनाथ शिंदे जी जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया, समर्थन है बीजेपी का बाहर से। ये चीज अभी भी बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्यों किया। मैं कल कुछ एक न्यूज चैनल वगैरह पे भी देख रहा था डिबेट, न्यूज एंकर्स भी कई बार उन्होंने एक अच्छे खासे न्यूज चैनल के डिबेट के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं 20-25 साल से पत्रकारिता में हूँ, कि आखिर क्या बीजेपी ने किया क्या है, खेल क्या है। तो एक आध दिन मैंने भी समय लिया इस चीज का विश्लेषण करने के लिए। जो मेरी राय है, जो मुझे समझ में आता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि अपना मुख्यमंत्री ना बना के उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को ये पद दिया है। तो देखिए मित्रों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भारतवर्ष में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पंजाब में अकाली दल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू जी की पार्टी, यूपी में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की एक तरह से शिवसेना की पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, करुणानिधि या एआईएडीएमके। तो इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों में एक खास बात होती है, आप देखिएगा, वो जिस व्यक्ति ने उसे शुरू किया है या वही व्यक्ति अंत तक उस पार्टी के शीर्ष पर रहता है, या उसी के परिवार के लोग उसमें आगे आते हैं। कार्यकर्ता जो काम करते हैं वो केवल उस परिवार को सत्ता में लाने के लिए करते हैं। ये पहली बार ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण है महाराष्ट्र में, जहां किसी क्षेत्रीय पार्टी में उस पार्टी का ही कार्यकर्ता उस परिवार के ऊपर आ गया है। आप देख लीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। ठाकरे परिवार का मतलब शिवसेना, शिवसेना का मतलब ठाकरे परिवार, यही माना जाता था, आज तक यही था, सरकार वही थे वहां के। मगर पहली बार ऐसा उदाहरण सामने आया है जब शिवसेना के अंदर ठाकरे परिवार के ऊपर शिवसेना का एक कार्यकर्ता आ गया है, तो ठाकरे परिवार के लोग उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो पीछे चले गए। ये शायद अभूतपूर्व घटना है, इतिहास में पहली बार ही देखने को मिल रहा है, भारत के इतिहास में, राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अभी कोई सोच सकता है कि पंजाब में अकाली दल के अंदर आज बादल परिवार के आगे कोई अकाली दल का कार्यकर्ता बनेगा, या बिहार में आरजेडी सत्ता में आती है तो लालू प्रसाद जी के फैमिली के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर कोई आरजेडी का कार्यकर्ता वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, या यूपी में कभी समाजवादी पार्टी आती है तो मुलायम सिंह जी के परिवार के ऊपर या अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहां बनेगा। डीएमके अगर तमिलनाडु में आती है तो कभी स्टालिन के फैमिली के ऊपर जो है, या करुणानिधि जी के फैमिली के ऊपर कोई कार्यकर्ता आ जाएगा डीएमके का। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना गवर्नमेंट में रहती है तो शिवसेना में ठाकरे परिवार के ऊपर कोई जो है कार्यकर्ता आ जाए शिवसेना का। हाँ, अगर जैसे बाला साहब ठाकरे के समय उन्होंने खुद बोला था कि मैं नहीं बनता मुख्यमंत्री, उन्होंने जिसे आशीर्वाद दिया वो बना। लेकिन उस पार्टी में उस परिवार की इच्छा के विरुद्ध उस पार्टी का कार्यकर्ता ऊपर आए और सत्ता ले ले, ऐसा पहली बार ही हुआ है। यही एक खास बात है इस महाराष्ट्र वाली पूरी घटना में, जो मेरे समझ में आ रहा है, और ये देख के लगता भी है। और किसी क्षेत्रीय पार्टी में उस परिवार ने, जिसने उस क्षेत्रीय पार्टी को शुरू किया है, उसके ऊपर उस पर पार्टी का कार्यकर्ता अभी तक नहीं आया है सत्ता में। और ये ऐसा लगता है कि बड़ी दूर की सोच रख के शायद बीजेपी ने ऐसा किया होगा कि एक उदाहरण सेट हो जाएगा, हर क्षेत्र की पार्टी में कार्यकर्ताओं का प्रभाव अब बढ़ेगा, ये आवाजें उठ सकती हैं भविष्य में कि कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व, टॉप पर जगह मिलनी चाहिए, जैसा कि अगर महाराष्ट्र में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि देखिए 2 साल बचे हैं महाराष्ट्र में चुनाव होने में, 2024 में ही चुनाव है महाराष्ट्र में भी। 24 में मई में प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के लिए, और 5 महीने बाद अक्टूबर नवंबर 2024 में ही महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा। तो मुश्किल से 2 साल बचे हैं। आप देखिए 2 साल में आप सारे काम नहीं कर सकते। आज अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है, तो 2 साल के बाद ही पब्लिक
सब काम का हिसाब मांगती है, और आप भी जानते हैं कि देखिए 5 साल का काम आप 2 साल में तो कर नहीं सकते। पब्लिक देखिए 5 साल के नज़र से, भाई आप चीफ मिनिस्टर थे, आप ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, मगर आपके पास टाइम 2 साल मिला, तो 2 साल में कोई 5 साल का काम नहीं कर सकता। तो वहाँ बदनामी होने से अच्छा उन्होंने खुद आगे ना जाके एकनाथ शिंदे जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब देखिए जो 24 में जो भी होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, ये कोई नहीं कह सकता आज कि एकनाथ शिंदे जी और भाजपा की मित्रता, दोस्ती, गठबंधन तब तक कायम रहेगा। अगर ये टूटता भी है चुनाव के समय जाके, तो उसमें देखिए फिर बीजेपी स्वाभाविक रूप से अकेले लड़ेगी। शिंदे जी या तो फिर से ठाकरे परिवार में मिल जाएंगे, या ये अकेले लड़ेंगे। अगर मान के चलिए मिल भी जाते हैं, तो उस समय जो है बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो 2-3 जगह बटेगा। शिवसेना में कुछ जाएगा, कुछ मनसे में जाएगा। राज ठाकरे भी अब काफी मजबूत हो चले वहां पे, ये वोट बटेगा। और जो 2 सालों में काम जो नहीं होगा, इसका अधिकतर ब्लेम अगर आएगा तो एक नाथ शिंदे जी के ऊपर आएगा कि 2 साल में काम क्या किया है। बीजेपी यहाँ पीछे है, मुख्यमंत्री यही रहेंगे। अगर ये अलग होते हैं तो फिर बीजेपी कहेगी कि इन्होंने, हमने तो सपोर्ट किया था, ये चीफ मिनिस्टर थे, नहीं काम कर पाए इस तरह से। तो ले दे के वहां पे भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं लोकसभा में भी, क्योंकि देखिए बंगाल में कोई नहीं जानता आज जिस ढंग से वहां ममता बनर्जी का प्रभाव है। बंगाल में लोकसभा की 18 सीटें जीती थी बीजेपी, वहां कम होने की संभावना है, 8 से 10 सीट आराम से कम हो सकती है। अब वो 8 से 10 सीट बढ़ने की जो संभावना है वो काफी हद तक महाराष्ट्र में है। पिछली बार शिवसेना गठबंधन था तो 48 में से शायद 26 पे लड़ी थी बीजेपी और 22 जीती थी। इस बार है पूरे 48 के 48 पे अगर लड़ती है, तो बीजेपी का विरोधी वोट शिवसेना या एकनाथ शिंदे या राज ठाकरे के बीच में बटेगा, और शरद पवार वगैरह वो तो है ही है। इस कारण 8-10 सीट का फायदा हो सकता है। जो भी दिन 5 सालों में जनता की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी है, काम नहीं होने का, एक नेचुरल सी बात है, वो सारी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाएगी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में। बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगी, उसका फायदा इन्हें मिलेगा। हो सकता है 48 में से 30 के आसपास सीटें जीते, यानी जो बंगाल में 8-10 सीट घटने की संभावना है, वो महाराष्ट्र में 8-10 सीट बढ़ाने का इन्होंने पूरा जो है अभी से व्यवस्था कर लिया है। ये तो देख के लगता है साफ साफ। तो फिलहाल तो इस विषय पे इतना ही। एक ये नई चीज निकल के आई थी जिसमें किसी क्षेत्रीय दल में, उस परिवार के ऊपर उस क्षेत्रीय दल का एक कार्यकर्ता पहली बार सत्ता में आया हो, तो इस बारे में बात करने का हमने सोचा और मैंने ये वीडियो बनाया। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं बातें नई पुराने में, फिर बहुत जल्दी बात करेंगे किसी और विषय में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।